मैं प्रियतमों को नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और नागरिक धमपाल को मैं नमन करता हूँ। बनते संरक्षित जी को मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ मेरे कल्याण मित्र आचार्य पूज्य बोधि सागर जी को भी मैं करबद्ध नमन करता हूँ। और सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उधर नहीं बताऊंगा, केवल संकेत दूंगा। एक बार की बात है, मैं किसी शिविर में था तो वहां पर ये शब्द मैंने सुना था, चिंतन। तो मेरे मन में कुछ भाव आए, उसकी कुछ लाइनें मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। एक दिन मेरे स्व से मुलाकात हो गई। एक दिन मेरे स्व से मुलाकात हो गई। बातों ही बातों में मुखालफत हो गई। भौचक्का सा रह गया मैं, कहाँ खो गया था मैं। बाबा रे बाबा, कैसे थे मेरे ख्यालात, मैं कैसे रहा, कहाँ रहा, कैसे रहा, किसी ने भी पूछे न मेरे हालात। करना है चिंतन, कैसा चिंतन। अरे बाबा, दुख का चिंतन, अनित्य का चिंतन, अनात्म का चिंतन। गहराई में जाना है तो 5 उपादान का स्कंध, इन्हीं का चिंतन। अगर इतना हमने कर लिया तो समझो हमने कुछ ना कुछ तो पा लिया। अभी बहुत आगे बाकी है, समय नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर इसको छोड़ता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है 5 उपादान स्कंध। ये उपादान के बारे में आप सभी ने, अधिकतर ने पढ़ा है। ब्रह्मचारी नागरतन जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ये जो हमारी बलवती तृष्णाएं हैं 5, उनकी वजह से हम इस दुख चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर हम इससे मुक्त हो जाएं, विरक्त हो जाएं, तो हम इस दुख स्कंध से बाहर निकल सकते हैं। तो आज मैं महावेदल सुत्त है मध्यम निकाय में, उसमें से कुछ बातें मैं लेने वाला हूँ। पूरा तो नहीं लेने वाला, समय नहीं, क्योंकि चिंतन के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो एक बार की बात है, ऐसा मैंने सुना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के आराम जेत वन में विहार करते थे। तब आयुष्मान माँ कोतिठ हैं, शाम को अपनी ध्यान भावना करने के बाद में वहां से उठ करके जहाँ हमारे धम्म के सेनापति सारीपुत्र थे वहां गए और उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद एक और वो बैठ गए। बाद में महाकोतिठ ने धम्म सेनापति सारीपुत्र से पूछा, और गंभीर विषय, ध्यान से सुनना। पूछने लगे, आओ सारीपुत्र, दुष्प्रज्ञ कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो सारीपुत्र ने जवाब दिया कि वह जानता ही नहीं है, न प्रजा नाती, इसलिए आबुस वह दुष्प्रज्ञ कहा जाता है, वो जानता ही नहीं। तो महाकोतिठ बोले, क्या नहीं जानता?
क्या नहीं समझता? तो सारीपुत्र ने कहा, वह नहीं जानता है कि यह दुख है। आज भी करोड़ों करोड़ों हमारे बहन भाई उस दुख चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं हम दुख में हैं, कर्म कांड में फंसे हुए हैं। जिस दिन उनको पता चल जाएगा वहां से जरूर निकलेंगे। वह नहीं जानता कि ये दुख है, ये दुख समुदय है, दुख का कारण है, ये दुख का निरोध भी है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी है, यानी कि मार्ग भी है। और वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। वो नहीं जानता है ना, इसे नहीं समझता है, इसे नहीं जानता है, इसलिए महाकोटिक वह दुष्प्रज्ञ कहा जाता है। महाकोटिक ने साधु 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 3 बार कहा और बोले, क्या उस प्रज्ञावान प्रज्ञावान कहा जाता है? वह किस कारण से प्रज्ञावान कहा जाता है? तो सारीपुत्र ने बोला, उनको समझाया, क्योंकि वह समझता है, वह जानता है, प्रजानाति, इसे आप उस वह प्रज्ञावान कहा जाता है, क्योंकि वो जानता है, समझता है। तो महाकोटिक ने पूछा, वह क्या जानता है, वह क्या समझता है? तो सारीपुत्र ने उसे बताया, वह जानता है कि यह दुख है, यह दुख का कारण है, यह दुख का निवारण है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी मार्ग भी है, इससे बाहर भी निकला जा सकता है, इसलिए वह प्रज्ञावान कहा जाता है। आगे वो बताते हैं, वह जानता है कि ये रूप है और रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, विज्ञान अनित्य है। आप इसको अगर डिटेल में चाहें तो आप मध्यम निकाय के अंदर, संयुक्त निकाय के अंदर जो अनित्य वर्ग है उसमें आप देख सकते हैं। वो जानता है कि संज्ञा अनित्य है, विज्ञान अनित्य है, रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है। इसे जानकर वह साधक या भिक्षु रूप से भी निर्वेद होता है, विज्ञान से भी निर्वेद होता है, वेदना से भी निर्वेद होता है, संज्ञा से भी निर्वेद होता है, संस्कारों से भी वो निर्वेद होता है। यानी कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, इन सभी से वो निर्वेद होता है। निर्वेद होने से वह विरक्त हो जाता है, वैराग्य से विमुक्त हो जाता है। वैराग्य शब्द थोड़ा सा कठिन पड़ता है, तो हमें इसको समझना है, वैराग्य का मतलब क्या होता है। वैराग्य से विमुक्त हो जाता है और विमुक्त हो जाने से वह विमुक्त हो गया हूँ ऐसा उसे ज्ञान होता है। विमुक्त हो जाने से पूरा हो गया, जो करना था वह कर लिया, अब कुछ करना बाकी बचा नहीं, ऐसा वह जान लेता है। आगे वो कहते हैं, वह जान लेता है कि रूप दुख है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नहाने धोने के बाद सीधा हमारा सामना होता है शीशा और कंघे से, क्योंकि रूप पहले जैसा नहीं है और फिर भी हम पहले जैसा ही दिखना चाहते हैं। रूप दुख है, वेदना दुख है, संस्कार दुख है, विज्ञान दुख है। वह जान लेता है। सारीपुत्र जी आगे कहते हैं, आप वह जान लेता है कि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य है और विज्ञान भी अनित्य है। वह ये भी जान लेता है कि रूप अनात्म है, वेदना भी अनात्म है, संज्ञा भी अनात्म है और विज्ञान भी अनात्म है। भगवान बुद्ध एक जगह भिक्षुओं को कहते हैं,
भिक्षुओं इसे जान करके साधक या आर्य श्रावक, कहीं कहीं अग्र श्रावक भी लिखा जाता है, अनित्य अनात्म और दुख से मुक्त हो जाता है। वह इन सभी के हेतु और प्रत्यय को जान करके इन सभी से मुक्त हो जाता है। तो अब हम एक दो चीजें को और देखते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है, रूप क्या है? ये दुख स्कंद कैसे है? आप सभी जानते हो, मैंने भी बताया, प्रज्ञा रश्मि जी ने भी बताया, नागरत्न ने भी बताया, विमल सिद्धि जी ने भी कई बार बताया, बहुत स्पष्ट हो चुका है। ये जो रूप है चार महाभूतों के मिलने से बना है, इसका निर्माण हुआ है। इसमें चार महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी है, आप है, तेज है और वायु है। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सभी दुखदाई हैं, अनित्य हैं, अनात्म हैं और इनमें कहीं भी मैं मेरा भी नहीं है। हम बाहर से ले रहे हैं और बाहर कोई छोड़ रहे हैं, इसके बारे में हमने कई बार बताया है। तो महाकोटिठ ने सारीपुत्र से प्रश्न किया, उनसे पूछा कि आप उस वेदना वेदना कही जाती है, वह किस कारण से कही जाती है? वेदना किस कारण से कही जाती है? वह क्या वेदन करती है? तो सारीपुत्र वहां बताते हैं, क्योंकि ये वेदना अनुभव करती है और फीलिंग होती है, ये दुखद वेदना है, ये सुखद वेदना है, यह ना सुखद है ना ही दुखद है, यह सुख का भी वेदन करती है, यह दुख का भी वेदन करती है और ये ना सुख ना ही दुख का भी वेदन करती है, महसूस करती है, फीलिंग करती है, इसलिए ये वेदना कही जाती है। उन्होंने साधु साधु 3 बार कहा, फिर आगे पूछते, आप उस संज्ञा संज्ञा कही जाती है, सो क्यों कही जाती है? तो सारीपुत्र वहां पर बताते हैं, क्योंकि आबुस ये संज्ञानन करती है, यानी कि पहचान करती है, पीले रंग को भी, लाल रंग को भी, सफेद रंग को भी संज्ञानन करती है, पहचान करती है, इसलिए संज्ञा कहलाती है। जैसे हमारे सामने लड्डू आते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है ये लड्डू हैं, ये चावल के बने हैं, ये आटा के बने हैं, या बेसन के बने हैं, या मूंग के बने हैं, ये लाल हैं या नीले हैं या पीले हैं, इस तरीके के हैं। ये पहचान कौन करता है? संज्ञा करती है, इसलिए ये संज्ञा कहलाती है। आगे वो पूछते हैं सारीपुत्र से, महाकोटिठ, ये संस्कार संस्कार कहे जाते हैं, वो क्यों कहे जाते हैं? तो सारीपुत्र वहां बताते हैं, क्योंकि नए नए रूप में पल पल हमारे अंदर विचारों का आदान प्रदान जारी है, जन्म लेते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कुछ तो परंपरागत हमारे अंदर पहले से ही है, माता पिता के यहाँ से आ गए डीएनए से, कुछ हमारे बचपन से आ गए, बचपन से अब तक, कुछ वर्तमान में। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले विचार आने लग जाते हैं, अगर उन विचारों में हम फंस गए तो हो गया ध्यान पूरा, घंटी बज जाती है और ध्यान कौन सा था, कैसा हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरीके से ये जो जन्म लेते रहते हैं, इनका जो स्वभाव है उस स्वभाव से भी हमारा अपना स्वभाव बन जाता है, इस स्वभाव का जन्म हो जाता है, इसलिए इनको संस्कार कहते हैं। पहले ही बता चुका हूं मैं, भगवान बुद्ध कहते ये सब अनित्य हैं, दुखदायी हैं, अनात्म है,
तो आगे वो सारीपुत्र से पूछते हैं महाकौटिल्य, विज्ञान विज्ञान कहा जाता है, सो क्यों? यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी 2-3 दिन पहले प्रश्न आया था, उसका उत्तर भी मिल जाएगा। जब कोई प्रश्न आता है तो मैं उस प्रश्न के आधार पर ही तैयारी करता हूँ। ये जो विज्ञान है, विज्ञान कहा जाता, ऐसा क्यों? ये सुख है, ये दुख है, इसे जानता है, इसे पहचानता है। ये ना सुख है ना ही दुख है, इसे भी जानता है। कौन जानता है? वह जानता है, इसलिए आप उस विज्ञान कहा जाता है। कौन पहचान करता है? कौन इस बात को जानता? वो विज्ञान ही तो जानता है। एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। आगे वो पूछते हैं महाकौटिल्य धम्म सेनापति सारीपुत्र से कि आप जो ये प्रज्ञा है और ये जो विज्ञान है, ये दोनों पदार्थ मिले जुले हैं क्या या अलग अलग हैं? फिर से सुनिए, ये जो विज्ञान है और ये जो प्रज्ञा है, या दोनों आपस में मिले जुले हैं या अलग अलग हैं? इन पदार्थों को, इन धर्मों को अलग अलग करके क्या भेद बतलाया जा सकता है? क्या इनका भेद जतलाया जा सकता है? तो सारीपुत्र ने कहा, आप भी ध्यान से सुनिए, बड़े काम का है ये। क्या कहते हैं सारीपुत्र, ये जो प्रज्ञा है और ये जो विज्ञान है, ये दोनों पदार्थ, ये दोनों धर्म मिले जुले हैं, अलग अलग नहीं है। किंतु इन दोनों पदार्थों को अलग अलग करके उनका भेद जतलाया नहीं जा सकता। बहुत सूक्ष्म है इनका मिलन, बहुत गंभीर भी है ये। तो सारीपुत्र से महाकौटिल्य पूछते हैं कि भंते सारीपुत्र, ये जो प्रज्ञा है और ये जो विज्ञान है, ये दोनों मिले जुले हैं ना, अलग अलग पदार्थ हैं। इन पदार्थों का भेद क्या है? ये मिले जुले कैसे हैं? इनके अंदर का भेद क्या है? तो सारीपुत्र वहां बताते हैं, इन दोनों पदार्थों का ये भेद है। बड़े ध्यान से सुनिए, ये समय कभी कभी आता है। क्या बताते हैं? इन दोनों पदार्थों का ये भेद है। किसका? विज्ञान का और प्रज्ञा का। प्रज्ञा भावना यानी कि मनोयोग, यानी कि चिंतन करने योग्य है। कौन? प्रज्ञा। क्या कहा जाता है? प्रज्ञा का विकास कीजिए। और जो विज्ञान है वो परज्ञेय है, यानी ज्ञेय है, यानी कि जानी है। जो भी हमने अब तक सीखा है, जो भी जाना है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, वो क्या है? विज्ञान है। लेकिन जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा इससे बहुत आगे है। प्रज्ञा इससे बहुत आगे है और इसका हमने क्या करना है? विकास करना है। प्रज्ञा बार बार यहाँ बताई जाती है, हर जगह बताई जाता है। विशेषकर त्रियत्न बौद्ध महासंघ में बार बार इसका अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया जाता है कि प्रज्ञा 3 तरह की होती है। श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। अब एक मेरे दोस्त प्रज्ञा का मीन्स विजडम बता रहे हैं, तो उनको बहुत ही सावधानी से काम लेना है। बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि प्रज्ञा दुधारी तलवार है। प्रज्ञा यानी कि विजडम, प्रज्ञा दुधारी तलवार है। वो किसी का कत्ल कर भी सकती है और करवा भी सकती है। इसलिए प्रज्ञा का विकास करना बहुत जरूरी है। और विकास कब होगा? जब उसके अंदर शील साथ में होंगे, जब उसके अंदर मैत्री साथ में होगी,
जब उसके साथ करुणा होगी। बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेज में प्रोफेसर आपको मिलेंगे जो त्रिपिटक के बारे में उंगलियों में पढ़ा देते हैं, लेकिन सही में वो पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो पढ़ाया है उसका आचरण उनके जीवन काल में, उनके शरीर पर, उनकी वाणी में, उनके मन में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए, एक बार किसी ने पूछ लिया कि आप अपने घर में ये कर रहे हो और वहां आप बुद्धिज्म को पढ़ा रहे, सीलों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो कहते हैं वो हम पढ़ा रहे नौकरी के लिए। तो विजडम काहे के लिए है? वो नौकरी के लिए है, वो प्रोफेशन के लिए है, लेकिन प्रज्ञा इससे कहीं अलग है। तो इसलिए मैं ज्यादा इसकी तरफ नहीं बोलूंगा, है ना। आगे चलते हम। माँ कोथिट ने सारीपुत्र से कहा, क्या कहा कि आप जो संज्ञा है, जो वेदना है और जो विज्ञान है, ये जो धर्म है, क्या संज्ञा, विज्ञान और वेदना, ये जो धर्म है या जो पदार्थ हैं, मिले जुले हैं या अलग अलग हैं? इन धर्मों का अलग अलग करके, इनका भेद करके क्या बतलाया जा सकता है? तो सारीपुत्र क्या जवाब देते हैं? थोड़ा गंभीर जरूर है, लेकिन इतना मैं कठिन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं कि मैं सीधे सरल शब्दों का प्रयोग करूं। तो क्या कहते हैं सारीपुत्र, आबुस ये तीनों धर्म मिले जुले हैं। कौन कौन से तीनों धर्म मिले जुले हैं? संज्ञा, वेदना और विज्ञान अलग अलग नहीं है, और ना ही इन तीन पदार्थों को अलग अलग करके उनके भेद को भी बतलाया नहीं जा सकता। अब उस इन तीन धर्मों का फिर भेद क्या है? जब बतलाया नहीं जा सकता तो भेद क्या है? तो वहां सारीपुत्र कहते हैं, आबुस जिसको वेदन करता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया लड्डू है, उसकी पहचान करता है, उसका विज्ञानन करता है, ज्ञान करता है। इसलिए धर्म मिले जुले हैं, अलग नहीं है, और उनको अलग अलग करके उनका भेद जतलाया भी नहीं जा सकता। संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इनके बारे में सही सही जानकारी न होने से हम इनका उपादान करते रहते हैं, इनको इकट्ठा करते रहते हैं, इनमें हम फंसे रहते हैं, इसलिए दुख पैदा होता है। इन्हें हम 5 उपादान स्कंध कहते हैं, जबकि ये सभी दुखदाई हैं, अनित्य हैं और अनात्म हैं। इन्हें हमें भार समझ करके मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त होना है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना है, बहुत सारा बोझ लेकर के हम ऊपर तक नहीं जा सकते। भगवान बुद्ध एक जगह जो भार वर्ग है उसमें बताते हैं, संयुक्त निकाय में, भार को उतार फेंकना है, यानी कि उल्टा चलना है। विज्ञान है जो हमारी है, जिसको हम नित्य समझ रहे हैं, परमानेंट समझ रहे हैं, जबकि विज्ञान एक ही लाइन में समझने लायक है। बाबा साहब 4 प्रतिज्ञाओं में एक तीसरी प्रतिज्ञा है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अनंत सत्य हैं, आओ शपथ ले हम एक एक करके सभी का साक्षात्कार करेंगे। जो हमारे पास है वो विज्ञान है, लेकिन उस विज्ञान को भी हमें परिवर्तित करना है, उसे और आगे
समझना है, सीखना है। इसी तरीके से बाकी के सबको हम समझ सकते हैं। तो क्या करना है, भार को उतार फेंकना है। ये जो 5 स्कंध हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये सभी 5 स्कंध क्या है, भार हैं। और भार का उठाना लोक में दुख है, भार का उतार देना सुख है। भार के बोझ को उतार, दूसरा भार नहीं लेता है। जैसे कर्ज का भार, एक बार कर्जा चढ़ जाता है कितना दुख होता है, और जब उतर जाता है तो कितना सुख होता है। फिर कहते कान पकड़ता हूं, आज के बाद किसी से कर्जा नहीं लूंगा। तो इसी तरीके से हमें 5 स्कंदों के बारे में भी समझना है। ये क्या है, भार है। तो भार के बोझ को उतार, दूसरा भार नहीं लेता है। तृष्णा को जड़ से उखाड़, दुख मुक्त निर्वाण को पा लेता है। तो हमने इस चक्र को उल्टा चलाना है। इसके बारे में अभी समय ज्यादा नहीं है डिटेल में बताने के लिए, बस अभी मैं यहीं रुकना चाहूंगा। तो बहुत बहुत साधुवाद है, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया और दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं यहीं रुकता हूं। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।